बराबर। और ये है डेल्टा एक्स, कितना बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, डेल्टा एक्स है। और ये यहाँ से कितनी, यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड हमें आपको बताना है, और ये है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, समझ गए ना आप लोग। और ये इस पॉइंट P से जो इसकी ये डिस्टेंस है वो बता के रखा है इसने 0.5 मीटर, है ना। ये इस प्रकार से आपका ऐसा हो गया, ऐसा बता रहा है। तो चलो फिर हम लोग निकाल देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या होगा। तो कुछ नहीं, हमें तो पता है कि सिंस वी नो, है ना, क्या dB इज इक्वल्स टू क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल, और ये क्या होता है साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ऐसा आपको मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखाया। अच्छा जरा ये देखो कि ये तो मैंने डायग्राम देख के बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, परपेंडिकुलर बट आउटवर्ड, लेकिन कैसे, ये देखो करंट आई जा रही ना ऐसे, तो ऐसा करेंगे तो 4 फिंगर किधर आ रही है, दिख रहा है क्या, किधर जा रही है, बाहर की तरफ, मतलब तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड। और अगर ये करंट ऐसे जाती तो उसी पॉइंट पे क्या होता, ऐसा देखो 4 फिंगर अंदर, तो क्या होता, परपेंडिकुलर होता बट इनवर्ड। लेकिन अगर ये ऐसे जा रही है तो ये किधर होगा, आउटवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसा बाहर की तरफ। ओके, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई इक्वल्स टू 10 टू द पावर क्या, -7 इंटू आई डी एल। जरा देखो आई की वैल्यू कितनी, 10 एम्पियर। डी एल कितना, डी एल भी बता रखा है ना उसने, डी एल भी तो बता रखा है उसने, डी एल बराबर ये डी एल मतलब वही डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ये देखो 1 cm इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो इसका स्क्वायर है ना, इसका केवल 10 टू द पावर -2 इंटू साइन कितना होगा 90। ये डीएल और ये डिस्टेंस के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री का, बराबर, अपान आर स्क्वायर मतलब 0.5, मतलब 5 इंटू 10 पावर -1 का स्क्वायर, मतलब 25 इंटू 10⁻⁻2 ने -2 को, ओके। और क्या बचा, ये 1 हो गया, और ये 10, इसको मैं क्या करता हूँ 100 बना देता हूँ, अपान 25 इंटू 10⁻⁻, कितना कर दिया -8, 1 जा 4 जा, ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। देखा क्या आपने, निकल गई ना स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गया, 4 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। एंड इट्स डायरेक्शन, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो डायरेक्शन किधर की बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्शन इज, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। क्योंकि इसने हमें, अगर वो देख के रखता कि वो पॉजिटिव वाला उधर है, तब तो मैं कहता कि नेगेटिव जेड है, नहीं दिया है, मतलब क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो बता दो। और वैसे भी क्या करना होता है, ये जो होगा, मतलब यहाँ पे आई डी एल क्रॉस आर, जो हम लोग क्या निकालते हैं, डी एल और क्रॉस वेक्टर आर। मैं आपको हमेशा बताऊं कि जब भी आपको कभी भी फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो डी एल क्रॉस आर याद रखना। डी एल किधर है, डी एल मतलब डेल्टा एक्स, और ये आई कैप क्रॉस आर मतलब किधर है, 0.5 इंटू क्या, ये जे कैप। तो ये जो भी हो गया 0.1 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻2, ये तो मान लो इधर आ जाएगा। बाकी क्या हो गया, आई क्रॉस जे, ये तो फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है ना बी की, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू क्या होता है, के। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, किधर हो जाएगी, अलोंग के, ओके, मतलब अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। नोट करो फटाफट इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हो गया,
ओके स्वप्नजा, वेरी गुड। स्वप्नजा सब दिखाई दे रहा है ना? अच्छा अच्छा, वेरी गुड, हो गया मोहसिन, वेरी गुड मोहसिन, वेरी गुड मोहसिन। चलो मोहसिन अगला करते हैं, अगला करेंगे या कुछ और सवाल लगाया जाए? हाँ देखता हूँ मैं कोई एक आध क्वेश्चन और एच.सी. वर्मा से जिसमें तुम लोगों को इस चैप्टर से लिंक लग जाए और अच्छे से। तो हाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें एक टॉपिक और इंक्लूड रहता है, बिना थोड़ा उसके अच्छे क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो ऐसा करते हैं, पहले उसे ही कंप्लीट कर देते हैं, और वो है तो आप लोग नई हेडिंग बनाओ, क्योंकि बिना उसके जो है अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलते, फिर वो बहुत ही इजी छोटे छोटे सवाल हो जाते हैं। तो आप लोग एक काम करो, एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, एक डेरिवेशन और करो मेरे साथ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखना यहाँ से आपने ये कर दिया ना सॉल्व, अब आपका न्यू टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। ये पढ़ लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा, फिर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते बनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। हेडिंग हो गई मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। ओके तो कुछ नहीं, यहाँ से हम लोगों ने फटाफट क्या एक्स वाई जेड एक्सिस बना लिए, और इसी पर हमने क्या रखा, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप को रख दिया। कहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है, और इधर हम लोगों ने कौन सी एक्सिस कंसीडर कर ली, ठीक है जेड, और यहाँ पे वाई, और ये है आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। दिख रहा है क्या आप लोगों को, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जिसकी रेडियस हम लोग क्या ले रहे हैं, आर, जिसकी रेडियस है क्या, आर, और इसके सेंटर, ये इसका सेंटर है। सेंटर कहाँ पर है इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का, किधर, ओरिजिन पर है, इससे आर डिस्टेंस पर, दिख रहा है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है। इससे एक्स डिस्टेंस पे हम लोगों ने क्या निकालना चाहा, मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर। अब क्या करेंगे हम आप कि एक जो है करंट एलिमेंट हमें आपको कंसीडर करना पड़ेगा। एक क्या करेंगे, करंट एलिमेंट हमें आपको क्या होगा, कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, ये अगर इधर है तो ये इधर, मतलब करंट इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट फील्ड हैं। ये हमने क्या ले लिया, डीएल ले लिया। अब जरा सा आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैं कैसे आपको समझाऊं। ये देखो, जैसे कि ये दो
ये जो दो चौक दिखाई दे रहा है अलग अलग कलर में, मैं आपको बोलूं कि इस रेड वाले पर ये येलो कैसे है, इस तरह से है, परपेंडिकुलर है। तो अब मैं इसकी चाहे जो डायरेक्शन कर दूं, चाहे जो डायरेक्शन करूं, ध्यान दे रहे हो ना आप लोग, कैसे भी करूं, इस येलो वाले की डायरेक्शन तो बदल रही है, लेकिन ये हमेशा इस रेड वाले पे क्या है, परपेंडिकुलर है। रेड वाले पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जरा आप ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपका ये जो करंट कैरिंग लूप है, ये दिख रहा है ना, ये बाहर की तरफ वाला अंदर की तरफ, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे से जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, दिख रहा है आपको, इस तरह से करंट जा रही है। अब देखना जरा सा, अब अगर करंट ऐसे आ रही है तो मैंने वहां से करंट एलिमेंट ले लिया, ये रेड वाला करंट एलिमेंट है। मैंने कहा कि आपको इस P पॉइंट पर क्या बताना है, फील्ड बताना है। तो आपने कहा कोई बात नहीं, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ये पोजीशन है इसको हमने मिलाया और मैंने कहा कि ये जो है ये क्या हो गया, अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R। समझा क्या आपने, ऐसा मैंने एक R ले लिया, ठीक है। तो जरा देखना जरा, अब ये जो DL है और ये इस पॉइंट पे लेना है। तो हम लोगों ने कैसे किया, DL ऐसे है, ऐसा लिया, तो फील्ड कैसे आ रही है, दिख रहा है आपको, मतलब इस पॉइंट पे फील्ड कैसे होनी चाहिए, ये जो करंट कैरिंग वायर है इससे इस पॉइंट पे फील्ड कैसी होगी, मतलब यूं कह लो कि इसके ऐसा, जैसे कि मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाता हूं, ये एक करंट कैरिंग वायर है। मैंने कहा कि इस पॉइंट पर आपको करंट, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो आपने कहा कोई बात नहीं जी, ऐसा हो गया, और ये लिया, ऐसा बताया, मतलब कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, इनवर्ड, अंदर की तरफ, दिख रहा है क्या, और इस पॉइंट पर जो ये वाला पॉइंट है इधर कैसे है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, दिख रहा है ना जो है, मतलब आप अंदर और ये बाहर। अब अगर मैं इस पूरे फील्ड को कैसे, अभी तो ये ऐसा प्लेन में है इस तरीके से, अब अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, इसी प्लेन को कैसे रख दूं, ऐसे रख दूं, तो यहां पर आप पाओगे, क्या पाओगे कि जो ये यहां वाला था, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा आउटवर्ड है, और इस वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, ऐसा इनवर्ड है। वैसे ही, अच्छा तो ये है कैसे, ये इस के क्या है, परपेंडिकुलर है। जो ये R था आपका, ये जो R है इस पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, जो आपकी कौन सी फील्ड है। भाई यहाँ बहुत समझने वाली बात है। वैसे ही ये तो DL है और ये जो आपका R है इस पर फील्ड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा भाई इस पर जो फील्ड परपेंडिकुलर है वो क्या है, DB है, क्योंकि वो स्मॉल एलिमेंट से हमने लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, DB। समझ गए क्या आप लोग, जो कि हॉरिजॉन्टल से क्या बना रही है, थीटा एंगल फॉर्म करती है, थीटा एंगल फॉर्म करती है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कौन कौन से, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाएगी। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, DB, एक्स एक्सिस क्या होगा, DB cos थीटा, और ये क्या होगा, DB sin थीटा। दिख रहा है ना आप लोगों को, ऐसा DB sin थीटा एंड ओके, जरा इसको देखो, DB cos थीटा एंड DB sin थीटा। अब इसका जो अपोजिट वाला पार्ट है, अगर मैं उसको फिर से ऐसा लूंगा तो फिर क्या आएगा इसके परपेंडिकुलर, फिर ये DB cos थीटा, DB sin थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है दे आर कैंसल टू ईच अदर, बट हॉरिजॉन्टल क्या होगा, इज इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, यहाँ पे P, ये क्या है, P। अब आप बताओगे, है ना, ये जो DB हमने वहां लिया है ना, कभी कभी बच्चों को वही बात समझ में नहीं आती, इसलिए मैं उसको दिखा रहा था कि भाई उसको इस चीज को रियलाइज करो, समझो। हेंस, अब आप बताओगे हेंस ये इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू
करंट कैरिंग लूप, ड्यू टू करंट कैरिंग लूप इज गिवन बाय, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, dB इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या आया, dB cos थीटा। अगर मैं टोटल की बात कर लूँ, ड्यू टू टोटल करंट कैरिंग लूप, तो dB मतलब ये आ जाएगा, मतलब कि ये मेन आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू क्या बन गया, ये dB और ये cos थीटा। ओके, तो हम लोग इनकी वैल्यू रख देते हैं। अब dB क्या होगा, तो dB, जो dB था वो ड्यू टू किसके था, करंट एलिमेंट आइडियल थी। जो dB था वो किसके कारण था, ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल। सिंस हियर dB विद अ मैग्नेटिक फील्ड, अब आप किधर नोट करोगे, सिंस हियर dB विद अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट dl। ओके, देयरफॉर dB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पढ़ लिया ना बेबी बायो-सावर्ट लॉ कि करंट एलिमेंट आइडियल होगा तो क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल। अब बात हो गई साइन की, तो मैंने बताया कि ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना, ये आइडियल पे जो r है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, आइडियल साइन 90 अपान क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर। और यहाँ से सिंस फ्रॉम फिगर r स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, है ना। और अगर ये थीटा, तो ये वाली कितनी 90 माइनस थीटा, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, ये कितना होना चाहिए फिर, ये थीटा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये थीटा हो जाएगा और फिर से ये क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, है ना। तो यहाँ से हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। cos थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा, तो जरा देखना यहाँ से, ये वाला कितना होगा बच्चों, 90 माइनस क्या होगा, थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ से क्या लूँगा, साइन लूँगा तो cos निकलेगा, तो साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो cos बन जाएगा। मतलब कि यहाँ से सिंस मतलब मैं क्या लूँगा, साइन लूँगा तो cos, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर r अपॉन हाइपोटेनियस मतलब r की वैल्यू कितनी है, रूट ओवर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू यही क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू cos थीटा। आ गई वैल्यू, मतलब आपका ये dB भी पता चल गया और cos थीटा भी पता चल गया। तो ये है अपना इक्वेशन नंबर 1, और ये तो फिगर है, और ये है इक्वेशन 2, और ये वाली, ये भी फिगर के नीचे ही ऐसा लिख देना, फ्रॉम फिगर आर स्क्वायर बराबर इतना, साइन बराबर इतना, cos थीटा इक्वल्स टू इतना। ठीक है, दो बातें ये फिगर से यहाँ नीचे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, जल्दी जल्दी करो, काफी टाइम हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, बहुत अच्छा चल रहा है डेरिवेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू, ये हो गया dv, dv की वैल्यू कितनी आ गई, dv की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल,
और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी अपान आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू, अब ये कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, आर अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर कितना 1/2। तो ये टोटल जो है जो भी है, अच्छा विद इन लिमिट, ये लिमिट में लेना है तो कितना है, कहाँ से लेंगे, ये 0 से शुरुआत करके कितना, मतलब हालांकि ये वहाँ पे कोसाइन नहीं है, मतलब ये अपना डीएल है, तो जितनी कांस्टेंट चीज़ें हैं सबको बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान कितना 4 पाई इंटू आई आर अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर कितना 3/2 और ये कितना डीएल। अब देखो एक डीएल कितनी है, ये 2 पाई आर, कितना होगा बच्चों, डीएल इंटीग्रेशन ओवर डीएल कितना बनेगा 2 पाई कैपिटल आर, कितना होगा ये 2 पाई कैपिटल आर। तो देयरफॉर B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। तो जरा देखना पाई से ये पाई 2 1 जा 2 2 जा, ओके, तो ये बन गया कितना म्यू नॉट अपान म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, ये मैग्नेटिक फील्ड B है। क्या समझ में आया आपको, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और ये किधर को गया, अच्छा ये रिजल्ट है किधर को, Bx किधर को गया, क्योंकि सारी की सारी इफेक्टिव किधर गई, मैग्नेटिक फील्ड ये इधर। और अगर बच्चों इसको ये देखो Bx, अगर इसको मैं ये ऐसा वेक्टर लगा दूं, मान लो मैं ऐसे वेक्टर लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू आई कैप। ओके, ये है। तो आपको शायद बहुत अच्छे से ये जो है डेरिवेशन क्लियर हो गया। Bx की वैल्यू इतनी आ गई पावर 3/2 और यहाँ से मतलब वेक्टर B, वेक्टर ऐसा केवल अब तो B भी लगा दोगे तो चलेगा, वेक्टर B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू आई कैप। आई कैप ये बता रहा है कि ये B किधर है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब अलॉन्ग ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये डेरिवेशन था फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आई बात समझ में। तो ये इस तरीके से बच्चों आपका क्या हो गया, डेरिवेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब मैं इसको कल फिर से थोड़ा हाईलाइट करते हुए आपको आगे बताऊंगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही है ना, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, क्लास 11th का। ओके, थैंक यू।